यह खूबसूरत फल्गु नदी और इसके आसपास है पहाड़, पहाड़ियाँ और उस पर स्थित मंदिर। यह है हरे भरे खेत और पक्की सड़कें। ये सारी खूबसूरती समेटे हुए है बिहार का गया शहर। वही गया जिसे ज्ञान भूमि और मोक्ष भूमि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान भूमि इसलिए कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोध गया में बौद्ध धर्म के जन्मदाता गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र धर्मस्थल है बोध गया। बुद्ध के समय में इसे उरुवेला के नाम से जाना जाता था। यह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बिहार की राजधानी पटना से यह करीब 110 किलोमीटर है। अगर आप सैर सपाटे के शौकीन हैं, धर्म और इतिहास में रुचि रखते हैं, भारत, बिहार और गया को अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो आपको बोध गया जरूर जाना चाहिए। बात जब बोध गया के सैर सपाटे की हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे बोध गया क्यों है इतना प्रसिद्ध, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ क्या क्या घूमें, वहाँ कब जाना अच्छा रहेगा, वहाँ ठहरने और शॉपिंग के क्या क्या इंतज़ाम हैं। तो बोध गया जाने से पहले इन सारे सवालों का जवाब आप यहाँ जान सकते हैं। तो बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? बोध गया एक धार्मिक स्थल है और तीर्थ स्थान भी है। यह महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा है। यह वह स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान, पाली भाषा में इसको बोधि कहते हैं, प्राप्त हुआ था। जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल से बोध गया हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए तीर्थ यात्रा और श्रद्धा का विषय रहा है। विशेष रूप से मूर्तियों सहित पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यह स्थल मौर्य काल से बौद्धों द्वारा उपयोग में था। लगभग 250 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने पवित्र स्थल पर एक मठ और मंदिर स्थापित करने के लिए बोध गया का दौरा किया था। बोध गया का इतिहास कई शिलालेखों और तीर्थ यात्रा वृत्तांतों में उल्लेखित है। इनमें सबसे प्रमुख 5वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री फैक्सियन और 7वीं शताब्दी में जुआनजांग के वृत्तांत हैं। यह क्षेत्र सदियों तक एक बौद्ध सभ्यता के केंद्र में था, जब तक कि 13वीं सदी में इसे तुर्क सेनाओं ने जीत नहीं लिया। स्थान का नाम बोध गया 18वीं शताब्दी ईस्वी तक प्रयोग में नहीं आया। ऐतिहासिक रूप से इसे उरुवेला, संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के रूप में जाना जाता था। बोध गया के मुख्य मठ को बोधि मंदा विहार, जो कि पाली शब्द है, कहा जाता था। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 मुख्य तीर्थ स्थलों में से बोध गया सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 3 स्थल हैं कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। सवाल है कि बोध गया में क्या क्या देखें। बोध गया की पहचान महाबोधि मंदिर से होती है। यह मंदिर उस जगह पर है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर के एकदम सटे जगन्नाथ मंदिर और जामा मस्जिद है। महाबोधि मंदिर के पास ही जयप्रकाश उद्यान है। इसमें तितली उद्यान खास है। अगर घूमते घूमते थक जाए तो कुछ पल यहाँ आराम कर सकते हैं और उद्यान का मजा ले सकते हैं। महाबोधि मंदिर के आसपास के 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, जापान, कोरिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, सिक्किम, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, भूटान और चीन के लोगों द्वारा अनेक बौद्ध मंदिर और मठ बनाए गए हैं। ये इमारतें अपने अपने देशों की स्थापत्य शैली और सज्जा की झलक दिखाती हैं। चीनी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसे चीन से लाया गया था। जापान का निप्पॉन मंदिर शिवालय के आकार का है। म्यांमार मंदिर भी शिवालय के आकार का है और बागान की याद दिलाता है। थाई मंदिर में एक विशिष्ट ढलानदार घुमावदार छत है जो सुनहरे टाइलों से ढकी हुई है। मंदिर के अंदर बुद्ध की एक विशाल कांस्य प्रतिमा है। बोध गया के ज़्यादातर मंदिर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहते हैं। ज़्यादातर मंदिर सुबह 5 या 6 या 7 बजे खुलते हैं, फिर दोपहर 12 बजे बंद हो जाते हैं और इसके बाद मंदिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक खुले रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोध गया के बहुत सारे बौद्ध मंदिर केवल सीजन में ही खुलते हैं, यानी ठंड के मौसम में, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया में पुरातत्व संग्रहालय है। महाबोधि मंदिर के परिसर से प्राप्त बहुमूल्य पुरावशेषों के समुचित संरक्षण के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1956 ईस्वी में पुरातत्व संग्रहालय बोध गया की स्थापना की गई थी। बोध गया में बुद्ध की 80 फीट या 24 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है, जिसे महान बुद्ध प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। महान बुद्ध प्रतिमा का अनावरण और प्रतिष्ठापन 18 नवंबर 1989 को हुआ था।
बोध गया से ही कुछ दूरी पर सुजाता मंदिर और सुजाता स्तूप है। सुजाता वही महिला हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था। जहाँ पर सुजाता स्तूप है, ऐसा माना जाता है कि सुजाता वहीं रहा करती थी। सुजाता स्तूप और सुजाता मंदिर के रास्ते में बुद्धा कुशाग्रास टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध सुजाता के हाथों खीर का भोग लगाने के बाद सबसे पहले बुद्धा कुशाग्रास टेम्पल की जगह पर ही एक ब्राह्मण के यहाँ शरण लिया था। बोध गया से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर डुंगेश्वरी गुफा मंदिर है। यह भी बौद्धों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में 6 साल तक कठिन तपस्या किया था। बोध गया से कुछ ही दूरी पर हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल विष्णुपद मंदिर और मंगला गौरी है। इसके अलावा सीताकुंड और रबर डैम भी आप देख सकते हैं। बोध गया और इसके आसपास के पवित्र धार्मिक, ऐतिहासिक, नैसर्गिक जगहों पर घूमने के लिए कम से कम 3 दिनों की छुट्टी लेकर पहुंचे। यहाँ ठहरने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं। यहाँ पर शॉपिंग करने में भी आपको मजा आएगा। बोध गया और आसपास के इलाकों के पवित्र धार्मिक, ऐतिहासिक, नैसर्गिक जगहों पर घूमने के लिए आप ऑटो या कार रिजर्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो किसी भी मौसम में बोध गया जाया जा सकता है, लेकिन ठंड के मौसम में जाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। उस समय बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी और श्रद्धालु आपको बोध गया में दिख जाएंगे। अब सवाल है कि बोध गया पहुंचेंगे कैसे। बोध गया जाने के लिए आपको पहले गया जाना होगा। गया देश के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आपको जिस भी साधन से सुविधाजनक लगे उससे आप गया पहुंच जाइए। गया में ठहरने के लिए अच्छे होटलों की भरमार है। ये होटल आपको गया स्टेशन के पास भी मिल जाएंगे और गया से 15 किलोमीटर दूर स्थित बौद्धों के पवित्र स्थल बोध गया में भी मिल जाएंगे। बोध गया जाने के लिए आप ऑटो या कार रिजर्व कर सकते हो। वैसे बस की भी सेवा आपको मिल जाएगी। तो कब जा रहे हैं बोध गया, जहां आप पवित्र धार्मिक स्थलों का दीदार तो कर ही सकेंगे, साथ ही साथ ऐतिहासिक और नैसर्गिक जगहों का भी आप आनंद ले सकेंगे। रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। हिंदुस्तान की ऐसी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदुस्तान की खूबसूरती पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती का दीदार कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।